दोस्तों, वर्तमान सामाजिक दुश्वारियों के चलते साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by Jindal Steelworks, JSW Start Strong Grow Stronger, B6, MIDC Tarapur, Maharashtra for 01506। कुछ नए जख्मों का तलबगार हो गया हूँ, लगता है आशिक फिर से एक बार हो गया हूँ। मुझसे कहती है दुनिया तुम हंसाते बहुत हो। मुझसे कहती है दुनिया तुम हंसाते बहुत हो, क्या पता खुद से शायद मैं बेजार हो गया हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है कार्यक्रम निर्झरिणी कवियों की चौपाल में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, निरंतरता हमारा गुण है। ऐसे ही हम कल निरंतर बहते जा रहे हैं। आज 23वां एपिसोड और आप सबका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। निर्झरिणी जिस तरह से, जिस वातावरण में कवियों की चौपाल का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, उस स्थिति में वर्तमान हम लोग आप सबके इतने सन्निकट हो गए हैं। ढेर सारे कवियों के कमेंट्स आते हैं, ढेर सारे कविताएं हमारे पास आती हैं और हम निरंतरता में उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आज हम ऐसे दिन में खड़े हैं जब एक सप्ताह पहले रक्षाबंधन का त्यौहार बीता है। उसके एक सप्ताह पहले भारत के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त बीता है और जन्माष्टमी आज दुनिया मना रही है। और श्री कृष्ण भगवान अपने लेखों में, अपने ज्ञान में, अपने भगवत गीता में जो उन्होंने संदेश दिया, उस संदेश का पालन अगर किया जाए तो हमेशा उन्होंने शास्त्रों का उल्लेख किया। शास्त्र उल्लेख अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उल्लेख। और शायद आज हमारा वैज्ञानिक युग अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है जो हमारे पूर्ववर्ती युगों में रहा है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जो हमारे त्यौहार बनाए गए हैं, उनके बहुत सारे कारण हैं। मित्रों, अभी पिछले हफ्ते हमने रक्षाबंधन मनाया और रक्षाबंधन के विषय में, रक्षाबंधन का संपूर्ण ज्ञान एक संग्रह में हमारे कवि ने भेजा है। मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। मैं कवि को बुलाने से पहले उनके सम्मान में 2 लाइन कहना चाहता हूँ। कभी खामोश, कभी गमगीन, कभी सैलाब नजर आती है। कभी खामोश, कभी गमगीन, कभी सैलाब नजर आती है। आपकी ज़िंदगी भी कलाकार है शायद। आपकी ज़िंदगी भी कलाकार है शायद। हर रोज़ नए किरदार निभाती है। हर रोज़ नए किरदार निभाती है। ऐसे एक कलाकार, एक माहिर कलाकार जिनको हम बुलाने जा रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर कृपाशंकर मिश्रा जी। दोस्तों नमस्कार, मैं कृपाशंकर मिश्र। हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारे त्योहार अपनी अपनी तरह से अपने विश्वासों के साथ मनाए जाते रहे हैं। इसी परंपरा में रक्षाबंधन का यह त्योहार हमारे जीवन में प्रेम, कर्तव्य और समर्पण का भाव लेकर उपस्थित होता है।
यह है हमारा सद्भावना का स्वभाव। जब दूसरों की रक्षा के लिए, जब दूसरों की सुख शांति के लिए हृदय से उद्गारित हो जाए तो समझिए मानव जीवन धन्य हो उठता है। केसीएन क्लब के द्वारा आयोजित कवियों की चौपाल, जिसे निर्झरणी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता रहा है, इस प्रस्तुति में समयानुरूप समय समय पर विद्वानों ने, साहित्यकारों ने, रचनाकारों ने, कवियों ने अपने अपने विचारों को प्रस्फुटित किया है। और नंदन जी इसे सहज स्वाभाविक रूप से संचालित करते आ रहे हैं। मैं अपनी रचना पढ़ने के पहले मैं नंदन जी के लिए 2 शब्द कहूंगा। खुशियों भरा हो सफर यह हमारा, खुशियों भरा हो सफर यह हमारा, बनाया खुदा ने है रिश्ता हमारा, बनाया खुदा ने है रिश्ता हमारा, चलेंगे वहां तक, चलेंगे वहां तक है मंजिल जहां पर, चलेंगे वहां तक है मंजिल जहां पर सितारों तलक आसियां है हमारा, सितारों तलक आसियां है हमारा। नहीं गम हमें, नहीं गम हमें, हम पर पत्थर पड़ेंगे, कभी पांव फिसले तो हम गिर पड़ेंगे, हमारा कर्म हम करेंगे वहां तक, हमारा कर्म हम करेंगे वहां तक, नहीं रुक सकेंगे जो हम चल पड़ेंगे, नहीं रुक सकेंगे जो हम चल पड़ेंगे। और आज मैं 2 कविताओं को सुनाना चाहता था, लेकिन समय की पाबंदियां अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए मैं अपनी काव्य रचना पर सीधे आकर के आप लोगों को रक्षाबंधन से इसके प्रेम, इसकी ऐतिहासिकता और किन परिस्थितियों में रक्षाबंधन का महत्व हमारे जीवन में बढ़ जाता है, इस विचार को लेकर के मैं अपनी कविता को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हमारी रचना का शीर्षक है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पावन पुनीत कच्चे धागों का बंधन है, यह प्यारा है, यह प्यार है भाई बहनों का, रक्षा का यह अनुबंधन है, रक्षा का यह अनुबंधन है। रक्षाबंधन पावन पुनीत कच्चे धागों का बंधन है, यह प्यार है भाई बहनों का, रक्षा का यह अनुबंधन है। भाई का वादा बहनों से, भाई का वादा बहनों से है शपथ सदा जीवन भर की, है शपथ सदा जीवन भर की, कष्टों में साथ सदा होंगे, कष्टों में साथ सदा होंगे, है याद कसम अपने प्रण की, है याद कसम अपने प्रण की। कृष्णा ने कृष्ण पुकारा था, इसकी ऐतिहासिकता पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए, कृष्णा ने कृष्ण पुकारा था जब कोई नहीं सहारा था, बीरन बनके बिरना आया, बीरन बनके बिरना आया, अबला का बल वह धारा था, अबला का बल वह धारा था। यह दुष्ट दुशासन चीर हरे, कुरु के सब वीर निहार रहे, यह दुष्ट दुशासन चीर हरे, कुरु के सब वीर निहार रहे। पति 5 निहारे बने निर्बल, पति 5 निहारे बने निर्बल, अरि वस्त्र वदन से उतारे रहे, अरि वस्त्र वदन से उतारी रहे। कर्तव्य प्रेम का यह बंधन, कर्तव्य प्रेम का यह बंधन, यह रक्षाबंधन किसी से कोई अधिकार नहीं मांगता है, वरन यह कर्तव्यों के उत्तरदायित्व का निर्वहन है।
जो प्रेम से डूबा हुआ है, प्रेम में ओतप्रोत है। कर्तव्य प्रेम का यह बंधन रिश्ता स्नेहों का चंदन है। निष्काम त्याग की पावनता, निष्काम त्याग की पावनता रक्षाबंधन अभिनंदन है, रक्षाबंधन अभिनंदन है। बलि के हाथों में लक्ष्मी ने, बलि के हाथों में लक्ष्मी ने रक्षा का बंधन बांध दिया। बन गई बहन राजा बलि की, बन गई बहन राजा बलि की, भाई से बंधन बांध लिया, भाई से बंधन बांध लिया। बांधी राखी कर्मावती ने, बांधी राखी कर्मावती ने उस वीर हुमायूं हाथों में, उस वीर हुमायूं हाथों में मेवाड़, मेवाड़ की उसने लाज रखी। चित किया शत्रु को बातों में, चित किया शत्रु को बातों में। वह श्रावण मास सुयस दिन था। इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। वह श्रावण मास सुयस दिन था जब चीर कृष्ण को बांधा था। शिशुपाल बहाना था उनका, शिशुपाल बहाना था उनका। बहना का प्यार निभाना था, बहना का प्यार निभाना था। जब चढ़ा सिकंदर भारत पर, जब चढ़ा सिकंदर भारत पर, चिर परिचित निद्रा से जागा। पुर के हाथों में मलय सुता, पुर के हाथों में मलय सुता ने बांध सूत्र जीवन मांगा। पुर के हाथों में मलय सुता ने बांध सूत्र जीवन मांगा। संकल्पों का रक्षाबंधन, संकल्पों का रक्षाबंधन भाई बहनों का प्यार नहीं। मात्र इसी दृष्टि से इसे देखना ठीक नहीं होगा। संकल्पों का रक्षाबंधन भाई बहनों का प्यार नहीं, सुख दुख का इससे नाता है विश्व प्यार का सार यही। सुख दुख का इससे नाता है विश्व सार का, है विश्व प्यार का सार यही। यह अद्भुत रिश्ता जीवन का, इस रिश्ते को जीकर देखो। यह अद्भुत रिश्ता जीवन का, इस रिश्ते को जीकर देखो। संसार स्वर्ग बन जाएगा, संसार स्वर्ग बन जाएगा। सबकी रक्षा करना सीखो, सबकी रक्षा करना सीखो। कच्चे धागे के बंधन में, कच्चे धागे के बंधन में संसार बना अपना बनकर, कच्चे धागे के बंधन में संसार बना अपना बनकर। चाहे हो विकट घड़ी जितनी, चाहे हो विकट घड़ी जितनी, जीवन जीता केवल हंसकर, जीवन जीता केवल हंसकर। यह प्रेम सुधा पीयूष हृदय बस पुष्प प्रफुल्लित सदा रहे। नभ के आंगन में नृत्य करें, खुशियों से सब कुछ लदा रहे, खुशियों से सब कुछ लदा रहे। घर से परिवार तलक रिश्ता यह देश प्रेम में डूब जाए, घर से परिवार तलक रिश्ता यह प्रेम, यह देश प्रेम में डूब जाए। कच्चे धागे का यह बंधन पक्का बनकर जग भूल जाए, पक्का बनकर जग भूल जाए। घर से परिवार तलक रिश्ता यह देश प्रेम में डूब जाए। कच्चे धागे का यह बंधन पक्का बनकर जग भूल जाए। धन्यवाद। वह श्रावण मास सुयस दिन था जब चीर कृष्ण को बांधा था। शिशुपाल बहाना था उनका, बहना का प्यार निभाना था। बहुत ही सुंदर रचना। संपूर्ण, मैंने पहले ही कहा है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, उसके क्या क्या ऐतिहासिक गुण हैं, क्या क्या तथ्य है, उन सब को पिरोकर इस रचना में सुनाया है डॉक्टर साहब ने। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बेहद ही प्रसन्नता होती है जब मंच पर आप उपस्थित रहते हैं। मैं समस्त श्रोतागणों को भी आज की रचना के विषय में ये कहना चाहूँगा कि वास्तव में जो मैंने कहा था कि हर एक किरदार में डॉक्टर साहब रचनाएं गढ़ते हैं और किसी भी एक कुम्हार के लिए एक मिट्टी को आकृति देना बड़ा कठिन कार्य होता है, क्योंकि जब किसी भी मिट्टी को या किसी भी तत्व को एक आधार या एक आकार देना पड़ता है तो सबसे पहले उसमें कल्पना शक्ति को लाना पड़ता है। मानसिक कल्पना के आधार पर ही हम उसको वह आकार दे सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी भी शब्दों को एक सुंदर आकार देते हैं और श्रोतागण इन रचनाओं को सुन पाते हैं।
इस तालमेल के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले कवि के सम्मान में ये कहना चाहूँगा कि बाहर बिजली कड़की नहीं की, बाहर बिजली कड़की नहीं की, अंदर की बिजली गुल हो जाती है। बाहर बिजली कड़की की नहीं, अंदर की बिजली गुल हो जाती है। आप हैं ही ऐसे कलाकार, आप हैं ही ऐसे कलाकार कि दो किरदार निभाते हैं, कि दो किरदार निभाते हैं। हमारे अगले कलाकार अतिथि हैं लाल बहादुर यादव जी, एक अच्छे रचनाकार, एक अच्छे साहित्यकार, कलाकार, उसके साथ एक अच्छे शिक्षक हैं। तो जहाँ उनका स्पर्श होता है वहीं बिजली चमकती है। मित्रों, आइए सुनते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं लाल बहादुर यादव कमल मुंबई से निर्झरणी के काव्य मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए मित्रवर नंदन मिश्र जी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। मैं अपने दिल के बहुत करीब की एक रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसका शीर्षक है बचपन। कहाँ वह छूट गया बचपन, कहाँ वह छूट गया बचपन, हल्ला गुल्ला हंसी शरारत भूला अलहरपन, कहाँ वह छूट गया बचपन। बहना का भैया था प्यारा, माँ की अपने राज दुलारा, टूटी मरही छप्पर सारा, कच्चा घर था महल हमारा। ममता की नाजुक डोरी का टूट गया बंधन, कहाँ वह छूट गया बचपन। माई संग नाना के गांव चलते पैदल थके न पाँव, ना चप्पल पग पन ही होते, कांटा कंकड़ लगते रोते। नानी के किस्से में होता परियों का उपवन, कहाँ वह छूट गया बचपन। चंदा तारों वाली बातें बड़ी मनोहर होती रातें, छुप जाते अंचल में डरते, बिन पंखों के गगन बिहरते। मंत्र मुग्ध होकर सुनते थे दादी का गायन, कहाँ वह छूट गया बचपन, कहाँ वह छूट गया बचपन। सावन भादो कैसे भूले, नीम डाल पड़ जाते झूले। तीज पचैया दिन वो सुहाने, कजरी के जब छिड़े तराने। मन मयूर मगन हो नाचे, बरसे जब सावन, कहाँ वह छूट गया बचपन, कहाँ वह छूट गया बचपन। बेरों अमरूदों की डाली, खेतों की मोहक हरियाली, लगती सुंदर कच्ची राहें, ममतामयी प्रकृति की बाहें। धूल धूसरित तन को मिट्टी लगती थी चंदन, कहाँ वह छूट गया बचपन, कहाँ वह छूट गया बचपन। लकड़ी की पटरी वो झोला का लिख दुद्धि लगा झिमोला। गुरुजन वे श्रद्धा की मूरत, अमिट हृदय में उनकी सूरत। धूमिल यादें उस गुरुकुल की, अंकित मन दर्पण, कहाँ वह छूट गया बचपन। मेलों ठेलों के क्या वे दिन, खुश होते थे सारे गिन गिन। कुछ पैसों का वह खेला था, वो बस खुशियों का मेला था। गुल्लक का चिल्लर लगता था, जस कुबेर का धन, कहाँ वह छूट गया बचपन, कहाँ वह छूट गया बचपन। भरी दोपहरी दिवस घाम के ललचाते थे पेड़ आम के,
हाथों में ले डंडे पत्थर लगे निशाना बड़े आम पर। अमराई उसको क्या बोले, अमराई उसको क्या बोले, वो अपना नंदन कहाँ वह छूट गया बचपन। बिछड़ गए बचपन के मीत, लगते भूले बिसरेगी वो बातें अब हुई पुरानी यादों की बस एक कहानी। भोला भाला अजब निराला कैसा था जीवन, कहाँ वह छूट गया बचपन। क्या वो दिन, क्या ये दिन आए, खुशियों के पल हुए पराए। वो घड़ियां अब न आएगी, गीत गजल बन तड़ पाएगी। याद उठाती टीस हृदय में, याद उठाती टीस हृदय में, छल के कमल नयन, कहाँ वह छूट गया बचपन, कहाँ वह छूट गया बचपन। हल्ला गुल्ला हंसी शरारत, भूला अल्हड़पन, कहाँ वह छूट गया बचपन। धन्यवाद। कहाँ वह छूट गया बचपन। हर श्रोता के दिल को गुदगुदा दिया इन्होंने। मानना पड़ेगा, हर इंसान के लिए उसका सबसे मूल्यवान अगर समय होता है, मूल्यवान यादें होती हैं, तो वह उसका बचपना होता है। और आज हमारे लाल बहादुर जी ने उन यादों को इस तरह से पिरोया है अपनी रचना में कि वास्तव में ऐसा लग रहा था कि आपके मुंह से निकल रहा है और हम सब की जीवनी है ये। इस अच्छी सुंदर रचना के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और आभार प्रकट करूंगा कि ऐसे कल्पना और ऐसे तथ्यात्मक चीज़ों को आपने मंच पे रखा और हमारे श्रोताओं ने इस कविता को कितनी गहराई से महसूस किया। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब मैं अगले कवि को बुलाने से पहले उनके सम्मान में 2 लाइनें प्रस्तुत करूँगा। नफ़रतों के शहर में प्रीत लुटाते रहना, नफ़रतों के शहर में प्रीत लुटाते रहना, दिलों को जोड़ने की रीत सिखाते रहना, दिलों को जोड़ने की रीत सिखाते रहना। झूठ कितना भी बड़ा बन के सामने हो खड़ा, झूठ कितना भी बड़ा बन के सामने हो खड़ा, आईना बन के तू बस सच ही दिखाते रहना, आईना बन के तू सच ही दिखाते रहना। मैं अब एक ऐसे कवि और रचनाकार को बुलाने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने जीवन को सेवा और स्वाध्याय में बिताया है और अभी भी सर्व युग को, जगत को समभाव से मानने वाले, रचनाओं में धर्म और साहित्य को एक साथ जोड़ने वाले कवि अर्जुनधर द्विवेदी जी को मैं बुलाना चाहूँगा। निर्झरणी द्वारा ऑनलाइन काव्य गोष्ठी का निरंतर अविरल काव्य धारा जो प्रवाहित हो रही है, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं तथा सभी केशियन निर्झरणी के दर्शकों को नमस्कार करते हैं। आज एक अपनी नई कविता जिसका भाव कुछ इस तरह है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 2 शब्दों का बहुत ही महत्व होता है। पहला शब्द है संयोग और दूसरा शब्द है वियोग। इन्हीं 2 शब्दों का प्रभाव प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर
पड़ता है। संयोग में सुख और वियोग में दुख की अनुभूति होती है। जैसे एक प्रेमी जोड़े को चांदनी रात में चांद बहुत ही खूबसूरत सुहावना दिखाई देता है, लेकिन वही चांद एक वियोगी को, अपने प्रेमिका के वियोग में जो विरह में व्याकुल है, उसे वही चांद अग्नि बरसाता हुआ हृदय को तपिश देने वाली चांदनी वह महसूस करता है। इस कविता का कुछ भाव भी ऐसा ही है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति परमात्मा से जोड़कर इस भाव को अनुभूति करेगा, और एक प्रेमी, सांसारिक प्रेमी अपनी प्रेमिका के विरह में जो भाव उत्पन्न होते हैं, कुछ इस तरीके से, जिस भी भाव से आप सुनेंगे आपको आनंद आएगा। याद तुम्हारी जब जब आए, याद तुम्हारी जब जब आए, दो नैना भर आए, हो दो नैना भर आए, मन मेरा कुलाए, हो मन मेरा कुलाए, दो नैना भर आए, हो याद तुम्हारी जब जब आए, दो नैना भर आए, दो नैना भर आए, जब से बिछड़े अब तक मिले ना, जब से बिछड़े अब तक मिले ना, एक पल चैन न पाए, इस दिन अखियाँ ऐसे बरसे, इस दिन अखियाँ ऐसे बरसे, जैसे सावन छाए, याद तुम्हारी जब जब आए, दो नैना भर आए, दो नैना भर आए, तुझसे मिलने की आशा में प्राण न निकले मेरे, तुमसे मिलने की आशा में प्राण न निकले मेरे, हर पल नैना बाट निहारे, हर पल नैना बाट निहारे, कब आओगे प्रीतम प्यारे, कब आओगे प्रीतम प्यारे, विरह की अग्नि हृदय जलाए, विरह की अग्नि हृदय जलाए, अब तो रहा न जाए, दो नैना भर आए,
दो नैना भर आए याद तुम्हारी जब जब आए, याद तुम्हारी जब जब आए, दो नैना भर आए, दो नैना भर आए। जैसे पपीहा पी पी पुकारे, जैसे पपीहा पी पी पुकारे, चंदा को चकोर निहारे, जैसे पपीहा पी पी पुकारे, चंदा को चकोर निहारे, वैसे मनवा मेरा पुकारे, वैसे मनवा मेरा पुकारे, कब आओगे प्राण प्यारे, कब आओगे प्राण प्यारे। जियरा मोरा हर पल तड़पे, जियरा मोरा हर पल तड़पे, अब तो रहा न जाए, दो नैना भर आए याद तुम्हारी जब जब आए, दो नैना भर आए, आए दो नैना भर आए, मन मेरा कुलाए, दो नैना भर आए, याद तुम्हारी जब जब आए, याद तुम्हारी जब जब आए, दो नैना भर आए, दो नैना भर आए। नमस्कार। हरि। याद तुम्हारी जब जब आए, दो नैना भर जाए, ओ दो नैना भर जाए। बहुत ही सुंदर रचना। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि एक चांद कभी आग बरसाता है और कभी शीतलता देता है। यही रचनाकार का गुण है कि वह अपनी रचनाओं में इस तरह से तथ्य डालता है कि यह गुण हम आपके सामने प्रदर्शित होता है। और इस रचना को सुनाकर कविराज ने एक ऐसा संदेश दिया है कि धर्म और जीवन का जो तालमेल है, उन दोनों में स्नेह और प्रेम का जो गुण है वह हमेशा महत्वपूर्ण है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और इस मंच से आपका आभार व्यक्त करूंगा। समय का सीमा चलती रहती है और हमें उस सीमा के आधार पर ही काम करना है। अब अगली रचना को हम आपको सुनाएंगे और रचनाकार जो हैं, एक बुलंद व्यक्तित्व जो अपनी रचनाओं से एक बीमार हृदय बुद्धि वाले व्यक्ति को जो उसके साथ खड़ा कर सकते हैं, ऐसे कवि के आगमन पर हम उनके सम्मान में दो लाइन जरूर बोलना चाहेंगे। बुलबुल के परों में बाज नहीं होते, बुलबुल के परों में
बाज नहीं होते, हर किसी के हाथों में राज नहीं होते। बुलबुल के परों में बाज नहीं होते, हर किसी के हाथों में राज नहीं होते। जिन्हें पड़ जाती है झुककर चलने की आदत, जिन्हें पड़ जाती है झुककर चलने की आदत, दोस्तों उन सिरों पर कभी ताज नहीं होते। दोस्तों उन सरों पर कभी ताज नहीं होते। अब मैं बुलाने जा रहा हूं कवि संजय सिंह चंदन जी को, जो झारखंड से आपके साथ जुड़ रहे हैं। आज के कवियों के चौपाल में आपका स्वागत है। केसीएन क्लब की संस्था निर्झरणी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आमंत्रित किए जाने के लिए मैं केसीएन क्लब के अध्यक्ष एवं संचालक श्री नंदन मिश्र जी त्यागी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि हमें आज के कार्यक्रम में आपने आमंत्रित किया है। मेरी एक कविता है जिसका शीर्षक है वो डमरू वाले बाबा हम पहुँचे विश्वनाथ के द्वारे। घुमा रहा था अपनी खोपड़ी सावन का गीत बनाने को, शंकर भोले का तांडव छाया बम बम भोले गाने को। तो मेरी कविता है झूम के आया सावन फिर से, झूम के आया सावन फिर से, सूखे में हुई हरियाली, बढ़े नदी और नाले, बारिश भी थी मतवाली। वो डमरू वाले बाबा हम पहुँचे विश्वनाथ के द्वारे, वो डमरू वाले बाबा हम पहुँचे विश्वनाथ के द्वारे। भक्त चले अब कांवर लेकर, भक्त चले अब कांवर लेकर, तेरे द्वारे द्वारे। भक्त चले अब कांवर लेकर तेरे द्वारे द्वारे। भक्तों के हो तू ही सहारे, भक्तों के हो तू ही सहारे। भीड़ बड़ी है काशी घाट पर, कांवरिया के लाड़ प्यार में बाबा विश्वनाथ स्वयं पधारे। कांवरिया के लाड़ प्यार में बाबा स्वयं विश्वनाथ पधारे। वो डमरू वाले बाबा हम चले, हम पहुँचे विश्वनाथ के द्वारे। दशाश्वमेध पर आरती करते करते भक्त जन सारे, दशाश्वमेध पर आरती करते करते भक्त जन सारे। हर हर बम बम जय शिव शंकर लगे महाकाल के नारे, हर हर बम बम जय शिव शंकर लगे महाकाल के नारे। गूंज रहे हैं वाराणसी में बाबा विश्वनाथ जयकारे, गूंज रहे हैं वाराणसी में बाबा विश्वनाथ जयकारे। वो डमरू वाले बाबा महिमा है तेरी निराली, माँ गंगा भक्तों को धोती, स्नेह से इनकी गंदगी पीती, हो जाती है पीली काली, हो जाती है पीली काली। फूल बेलपत्र चंदन शहद भंगिया अक्षत धूप दधी, मिष्ठानों से पूजा करते हैं सभी। आंखें खोलो अब तुम बाबा, त्रिनेत्र से करो जाला, प्रकाशित हो ये भक्त सभी, प्रकाशित हो ये भक्त सभी। वो डमरू वाले बाबा चलो हम पहुँचे विश्वनाथ के द्वारे। करके दर्शन तृप्त हुए हम, करके दर्शन तृप्त हुए हम, भक्त ये सारे अभी अभी। करके दर्शन तृप्त हुए हैं भक्त ये सारे अभी अभी। चमत्कार को देख रहे सब भोले शंकर बोल रहे सब, चमत्कार को देख रहे सब भोले शंकर बोल रहे सब। वो डमरू वाले बाबा हम पहुँचे विश्वनाथ के द्वारे, वो डमरू वाले बाबा हम पहुँचे विश्वनाथ के द्वारे। स्वीकारो मेरी पूजा ये देखो मेरी आरती, गंगा जल से हुआ अभिषेक, पूर्ण करो अब मेरी इच्छा पूरी हो अभिलाषा। मैं भी करूं रुद्राभिषेक, मैं भी करूं रुद्राभिषेक, मैं भी करूं रुद्राभिषेक। सारे बोलबम जोर से बोलो, सारे बोलबम जोर से बोलो, हर हर महादेव जयकारे। जबरदस्त है आस्था तुम पर हम भक्तों के तुम ही सहारे। वो डमरू वाले बाबा हम पहुँचे विश्वनाथ के द्वारे, वो डमरू वाले बाबा हम पहुँचे विश्वनाथ के द्वारे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना। जैसा कि आप सबको पता है, श्रावण का महीना अभी बीता है और भोला बाबा की जो रुत है, उनका जो माहौल है अभी बहुत आगे नहीं गया है। और श्री कृष्ण भगवान और भोला बाबा का बड़ा सुंदर तालमेल है, बचपने से लेके नृत्य तक। तो बड़ा ही सुंदर समागम रहा आज
जन्माष्टमी के अवसर पर भोला बाबा का एक सुंदर सा गीत उन्होंने सुनाया और ऐसे ही रचनाएं पटल पर रखते रहें। उपस्थिति के लिए ढेर सारा आभार और आगे भी अवसर मिलता रहेगा और हम चाहेंगे कि आपकी रचनाएं हम लोगों को सुनने को मिलती रहे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जिन कवि को बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में 2 लाइन जरूर कहेंगे। हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है, जिंदगी भोर है, सूरज सा निकलते रहिए। हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है, सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पांव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही पांव पर ठहरोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। मैं अब बुलाने जा रहा हूँ जितेंद्र चौहान दिव्य जी को, जो अपनी कविता से आप सबको भाव विभोर करेंगे। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करता हूँ। केसीएन क्लब की उप शाखा निर्जली द्वारा आयोजित कवियों की चौपाल कार्यक्रम में आमंत्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय नंदन भाई साहब का, जो मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। आइए मैं आप सभी के समक्ष कुछ दोहे सादर उपस्थित करता हूँ, सुनिएगा। पर की गलती सूल है, खुद की है हर फूल, इसी भूल की भूल में रिश्ते जाते झूल, रिश्ते जाते झूल। एक हाथ में घृत लिए, एक हाथ में घृत लिए, एक हाथ में आग, इसी ताक में घूमते जला सके अनुराग, जला सके अनुराग। अब बहरों की हैं बस्तियाँ सबसे अच्छा मान, बहरों की हैं बस्तियाँ सबसे अच्छा मान। लिए कटारी बोखड़े जख्म सिलेगा कौन, जख्म सिलेगा कौन। जिसके जैसे कर्म हैं वैसे हैं परिणाम, दिव्य व्यर्थ है क्यों दुखी, तू कर अपना काम, तू कर अपना काम। सारे भ्रम में जी रहे, सारे भ्रम से दूर, सारे भ्रम में जी रहे, सारे सच से दूर। औरों में जो खोजता निज में वो कस्तूर, निज में वो कस्तूर। और कभी कभी ये जिंदगी, कि कभी कभी ये जिंदगी लाती ऐसे मोड़, जहाँ घटाना चाहिए करना पड़ता जोड़, करना पड़ता जोड़। बहुत ही सुंदर रचना। एक हाथ में घृत लिए, एक हाथ में आग, इसी ताक में घूमते जला सके अनुराग, इसी ताक में घूमते जला सके अनुराग। वर्तमान सामाजिक स्थिति को देखते हुए हमारे
दिव्य जी ने बड़ी सुंदर रचना और समाज की जो कुरीतियां हैं उनको अपनी रचना में डालने का प्रयास किया। ये अमृत वाणी स्वभाव में इस रचना को पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये निर्झरणी परिवार के कवि हैं और इनकी कविताएं निरंतर आपको सुनने को मिलेंगी। और इनकी कविता आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिखें। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि घड़ी की सुई निरंतर भाग रही है और समय सीमित है। अगले कवि हम जिनको बुलाना चाहते हैं उनके सम्मान में 2 लाइन कहेंगे। कुछ आर गए कुछ पार गए, कुछ आर गए कुछ पार गए, कुछ थे नदिया की धार गए। कुछ आर गए कुछ पार गए, कुछ थे नदिया की धार गए। जाना था जिनको जहाँ कहीं, जाना था जिनको जहाँ कहीं, सब कुछ अपना वो वार गए, सब कुछ अपना वो वार गए। साहित्यिक क्षेत्र में बहुत वरिष्ठ कवि, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हुए हैं जिनकी रचनाएं आज भी लोग गुनगुनाते हैं, लेकिन इन कलाकारों के लिए सामाजिक तौर पे वह स्थान नहीं मिला। आज भी कई ऐसे कवि साहित्यकार हैं जिनकी रचनाएं इतनी बड़ी महत्वपूर्ण भी हैं और इतनी चर्चित भी हैं, लेकिन उसका उनको प्रतिफल नहीं मिला। ऐसी स्थिति में मैं कविता जगत के सम्मान के लिए, कविता जगत के उनका जो प्रतिफल है वो दिलाने के उद्देश्य से निर्झरणी द्वारा निरंतर कवियों की चौपाल का ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह से लोगों को कविता के क्षेत्र में एक रुचि, साहित्य के क्षेत्र में एक रुचि उत्पन्न हो और इस तरह से निरंतर कविता और साहित्य को एक अलग आयाम मिले। अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनका नाम है शैलेंद्र खरे सोम। ये मध्य प्रदेश से हैं और मंच पर पहली बार आज उपस्थित हो रहे हैं। आदरणीय मित्रों, मैं शैलेंद्र खरे सोम नौगांव छतरपुर मध्य प्रदेश से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरणी द्वारा आयोजित कवियों की चौपाल कार्यक्रम में आमंत्रण हेतु हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और आइए मित्रों, आप सबको कुछ समय के लिए बचपन में ले चलता हूं। और माँ एक ऐसा विषय है कि हम जीवन पर्यंत लिखें फिर भी नहीं लिख सकते हैं। लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा है माँ पर। मेरी भी कुछ चंद पंक्तियों का आनंद लीजिएगा। माँ सी केवल माँ होती है, माँ सी केवल माँ होती है, ऐसी कौन कहाँ होती है, माँ सी केवल माँ होती है, माँ सी केवल माँ होती है। थपक थपक पाला है तुमने, सांचे में ढाला है तुमने, थपक थपक पाला है तुमने, सांचे में ढाला है तुमने। ये जीवन आभार तुम्हारा, मुझ पर है उपकार तुम्हारा, ऐसी कौन कहाँ होती है, माँ सी केवल माँ होती है, माँ सी केवल माँ होती है। अगर कहीं गिर जाऊं मैं तो चोट तुम्हें माँ लगती है, अगर कहीं गिर जाऊं मैं तो चोट तुम्हें माँ लगती है। मुझे सुलाने की खातिर माँ रात रात भर जगती है, मुझे सुलाने की खातिर माँ रात रात भर जगती है। मेरे बिना कहाँ सोती है, मेरे बिना कहाँ सोती है, माँ तो केवल माँ होती है, माँ सी केवल माँ होती है। हो जाती है तंग मेरी माँ शैतानी जब करता हूँ, हो जाती है तंग मेरी माँ शैतानी मैं करता हूँ। माँ तू मुझको खूब डांट ले, मैं कब तुझसे डरता हूँ, माँ तू मुझको खूब डांट ले, मैं कब तुझसे डरता हूँ। मुझे डांट कर खुद रोती है, मुझे डांट कर खुद रोती है। माँ तो केवल माँ होती है, माँ सी केवल माँ होती है, ऐसी कौन कहाँ होती है, माँ सी केवल माँ होती है। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, कल्पना कीजिएगा कि माँ मुझे पकड़ कर नहलाती, माँ मुझे पकड़ कर नहलाती, काजल कंघी कर सहलाती। बस फिर क्या मैं रो देता था, काजल सारा धो देता था, बस फिर क्या मैं रो देता था, काजल सारा धो देता था। माँ लगी कराने मुझको चुप, माँ
लगी कराने मुझको चुप, बहलाती इधर उधर छुप छुप, फिर अपनी गोद में बैठा कर कहती थी मुझको समझा कर, चुप हो बाबा आ जाएगा, वह पेट तेरा खा जाएगा। मैं डर कर चुप हो जाता था, गोदी में ही सो जाता था। मैं डर कर चुप हो जाता था, गोदी में ही सो जाता था। नमन नमन। माँ सी तो बस माँ होती है, ऐसी कौन कहाँ होती है। वास्तव में बहुत ही सुंदर रचना शैलेंद्र जी ने सुनाई। और वास्तव में माँ पे जितनी भी रचना लिखी गई है, गढ़ी गई है, रची गई है, हर वो रचना उतनी ही मूल्यवान है जितनी कोई एक रचना। माँ एक ऐसा अलंकार है, जीवन में एक ऐसा उद्गार है, एक ऐसा तथ्य है, एक ऐसा मूल्य है जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। हर एक व्यक्तित्व के जीवन में माँ एक छाप होती है जो उसके बच्चे में दिखती है। हम आप सब माँ का ही प्रारूप हैं और ऐसी रचना को पटल पर रखने के लिए शैलेंद्र जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आगे भी आप ऐसी रचनाएं मंच पे देते रहें। श्रोताओं के लिए आपको यह रचना कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अब कार्यक्रम अंतिम दौर में है और अब हम फिर आपको वो संदेश देना चाहेंगे कि कोरोना का कार्यकाल चल रहा है मित्रों, बहुत ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, अनावश्यक बाहर ना जाएं, अगर जाना पड़ रहा है तो मास्क लगा के जाएं। और विदा लेने से पहले हम 2 लाइन गुनगुनाना चाहेंगे। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। इस बात का ध्यान रखें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, दूसरों को भी खुशियाँ बांटें, खुद भी खुश रहें। सामाजिक जो माहौल है उसमें कोशिश करें कि हंसता खेलता माहौल रहे। लोग परेशान हैं, परेशानियों के कारण लोग उदास हैं, दुखी हैं। उस दुख को, उस उदासी को इस समाज से हरण करने के लिए, मिटाने के लिए हमारा आपका सबका प्रयास निश्चित ही सार्थक सिद्ध होगा। और जो भी कविगण इस मंच पर आज उपस्थित हुए उनका सबका आभार। श्रोतागण जो इसको सुनेंगे, समयांतर निरंतर इसको सुनते रहेंगे, उन सब का धन्यवाद। और मैं इसी के साथ आज के कार्यक्रम के अंतिम वक्त में आपसे विदा लूँगा और फिर मिलेंगे हम इसी दिन इसी समय अगले सप्ताह। तब तक के लिए सादर नमस्कार। This program is co-sponsored by RT Industries Limited to emerge as a global partner of choice for leading consumers of specialty chemicals and intermediates. MIDC Tarapur, Maharashtra 401506.